देखिए, ये होती है आपकी दिल की लकीर और ये होती है आपकी सबसे छोटी उंगली। ये सबसे छोटी उंगली है। इसके बीच में जो फासला होता है ना, यहां पे शादी की लाइन होती है। तो शादी की लाइन जितनी दिल की लाइन के करीब होगी और हल्का सा ये नीचे की तरफ कर्व खाए, हल्का सा यूं, और ये पीछे से दो शाखा भी होती है। तो ऐसे लोगों की आमतौर पर छोटी उम्र में शादी हो जाती है और ऐसे लोगों की लव मैरिज होती है। तो ये लव मैरिज का बड़ा पावरफुल साइन है। अगर आपके हाथ में शादी की लाइन इतनी खूबसूरत है, टूटी फूटी नहीं है, इसमें से कोई शाख नहीं निकल रही, क्योंकि ये दो शाखा नहीं है, इसको कोई लाइनें काट नहीं रही, तो ये आपकी जबरदस्त जो है वो लव मैरिज होगी और शादी आपकी 100% कामयाब होगी। आपकी शुरू में हल्की हल्की दो लाइनें ब्रेक हो रही हो, जैसा कि आपको यूं नजर आ रही, यहां पर हल्की हल्की दो लाइनें हो। अगर एक हल्की लाइन भी होगी तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी पहली मोहब्बत होगी ना, वो नाकाम होगी, वो नहीं आपको मिल पाएगी। क्यों? इसकी वजह यह कि इसके आगे फिर एक बड़ी गहरी खूबसूरत शादी की लाइन मौजूद है। इसका मतलब ये है कि शुरू में तो कोई आपका एक दो रिलेशन ब्रेक होगा, चाहे आपकी मंगनी होके टूट जाए या किसी से आप खामोश मोहब्बत करें, वो आपकी नाकाम हो जाए, वो मोहब्बत आपकी दिल में ही रह जाए, ये इस चीज का भी साइन होते हैं। तो बारीक जो लाइनें होती हैं ये कमजोर रिलेशन का बताती हैं। तो वो रिलेशन आपका ज्यादा देर चल नहीं पाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। कामयाब शादी वही होगी जब आपकी शादी की लाइन बड़ी लंबी हो, खूबसूरत हो। तो ये आपकी लव मैरिज भी होगी और आपकी कामयाब शादी का भी पावरफुल साइन है। अगर आपकी बिल्कुल सीधी लाइन हो, ये बिल्कुल सीधी लाइन जो होती है, ये आम तौर पर वो लोग जो अरेंज मैरिज करते हैं, जो अपने घर वालों के कहने के मुताबिक शादी कर लेते हैं, क्योंकि जहां घर वालों ने बोल दिया वहां ये खामोशी से शादी कर लेते हैं। और अगर ये शादी की लाइन टूटी फूटी ना हो तो ये कामयाब लव में इनके सॉरी अरेंज मैरिज की ये लाइन समझी जाएगी, जो बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट होगी। लव मैरिज की लाइन में क्या फर्क होता है? लव मैरिज की लाइन में हल्का सा ऐसे कोस में होगी यूं, और ये पीछे से दो शाखा होगी। पीछे से दो शाखा का मतलब ये होता है कि शुरू में दोनों के फैमिली वाले नहीं मानते, लड़की और लड़के के, लेकिन एंड पे वो मान जाते हैं। तो अगर ये कोस में होगी, कर्व में होगी, तो ये लव मैरिज की बड़ी पावरफुल ये साइन होगा कि आपकी लव मैरिज हो जाएगी अगर आपकी शादी की लाइन थोड़ी सी गुलाई में है और कर्व में है। शादी की लाइन बड़ी चौड़ी सी हो, यूं इतनी चौड़ी सी हो, और इसमें से जजीरे से भी बन रहे हो। तो अगर इतनी चौड़ी सी अगर आपके हाथ में शादी की लाइन होगी ना, तो ये भी लड़ाई झगड़े होते हैं इस शादी में। और एक किसी दिन आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपसे बड़ी मोहब्बत का इजहार कर रहा है और दूसरे दिन जनाब उसका मूड ही बदला हुआ है, वो आपके साथ बिल्कुल बदतमीजी करने पे उतर आया है। तो ये वाला सीन होता है, यानी कि पल में तोला पल में माशा आपका लाइफ पार्टनर होगा और शादीशुदा जिंदगी में कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी, लड़ाई झगड़े होंगे और ये रिश्ता बड़ा कच्चा सा रिश्ता होता है, मजबूत रिश्ता नहीं होता। जब आपकी शादी की लाइन बड़ी चौड़ी हो तो लव पार्टनर जो आपका लाइफ पार्टनर होता है उसके साथ आपकी ज्यादा बनती नहीं है, क्योंकि आप ज्यादातर उससे मायूस ही रहते हैं। देखिए, अगर आपकी शादी की लाइनें यूं हवा में तैरती हुई महसूस हो, यूं इतनी छोटी छोटी, तो ऐसे बंदों की कोई शादी कामयाब नहीं होती। ये किसी भी रिलेशन को संजीदगी से नहीं लेते, यानी कि इनका या तो म्यार इतना हाई होता है, आइडियल इतना इनका हाई होता है कि ये सारी जिंदगी आइडियल की तलाश में रहते हैं और एक वक्त आता है कि इनके बालों में सफ़ेद चांदी उतर आती है और फिर इनके बड़ी बड़ी उम्र के रिश्ते आते हैं। तो मर्द हो या औरत हो, फिर ये या तो शादी करते ही नहीं है या फिर इनकी जाके कोई 40-50 साल की एज में जाके शादी होती है और उसमें भी जाके कोई इनको कोई ज्यादा सुख नहीं मिलता है। इनकी शादी के लिहाज से ये थोड़े बदकिस्मत ही होते हैं जब आपके हाथ में शादी की छोटी छोटी लाइनें हो या बड़ी बारीक लाइनें हो। अगर बाल बराबर बारीक लाइनें होंगी तो वो भी अच्छी शादी की लाइनें नहीं समझी जाएंगी, वो शादी में लड़ाई झगड़े ही होंगे, प्रॉब्लम होंगे अगर ऐसे बंदे की शादी हो भी जाए तो। अगर आपकी शादी की लाइनें बड़ी पतली सी हो, बाल जितनी बारीक यूं है, लंबी लेकिन बारीक जितनी पतली है, तो ऐसे लोगों की या तो बार बार मंगनी टूटती है, यानी कि अगर लड़की के हाथ में ये वाली लाइनें हैं
तो देखने वाले रिश्ते तो बहुत आएंगे, लड़के वाले देख के चले जाएंगे, लेकिन रिप्लाई कोई नहीं करेंगे। और लड़के के हाथ में होंगी, उसके साथ भी यही मसला होगा कि लड़की वाले रिजेक्ट करते रहेंगे, और अगर लड़की को लड़के वाले रिजेक्ट करते रहेंगे तो, और कभी कभी ये लोग खुद भी, अगर ये ज़्यादा इनके पास एजुकेशन हो, इनके पास कोई बड़ी जॉब हो, तो फिर ये इनका म्यार इतना हाई हो जाता है कि इनको अपनी मर्जी का, अपनी जो इनका स्टेटस होता है, उस म्यार का इनको बंदा मिलता ही नहीं है, और फिर ये अपने म्यार और आइडियल के चक्कर में अपनी शादी की एज भी गंवा देते हैं। अगर आपकी शादी की लाइन चलते हुए ब्रेक हो जाती है, इस चीज को आप समझें, यूं चली यूं टूट गई, यूं चली यूं टूट गई, यूं गई या यूं दो शाखा होगी। अगर ये ब्रेक होके चलती है, दरमियान में से टूट जाती है, तब भी लड़ाई झगड़े होंगे। और अगर आपकी शादी की लाइन दो शाखा हो जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप दोनों की सोचें बिल्कुल अलग अलग होगी, और ये दो शाखा जितना बड़ा होगा उतने इख्तलाफात ज्यादा होंगे। अगर शादी की लाइन के एंड पे छोटा सा आपको दो शाखा नजर आता है, तो इसका मतलब ये कि इख्तलाफात तो होंगे, लेकिन शादी चल सकती है, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। लेकिन अगर ये दो शाखा बहुत ही बड़ा हो और फिर एक शाख दिल की लाइन को नीचे काट दे, तो 100% ऐसी शादी ब्रेक हो जाएगी, ये शादी नहीं चल पाएगी। कि अगर आपकी शादी की लाइन नीचे दिल की लाइन के साथ यूं टच हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि आपका लाइफ पार्टनर आपसे पहले दुनिया से चला जाएगा। अब इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि जैसे ही आपकी शादी हुई और शादी को 6 माह के बाद या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद आपके लाइफ पार्टनर की डेथ हो जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि चाहे 30 साल के बाद, चाहे 50 साल के बाद, चाहे 70 साल के बाद डेथ हो, तो डेथ आपके लाइफ पार्टनर की पहले होगी, आपकी नहीं होगी। अगर आपके हाथ में शादी की लाइन दिल की लाइन के साथ जाके टच हो रही है, मैंने इसको बिल्कुल 100% एग्जैक्ट पाया है, एक्यूरेट पाया है। और बहुत सारी मैंने बेवा औरतों के हाथ में जिन्होंने मुझसे पाम रीडिंग करवाई है, और उनके हाथ में मुझे ये उनके बेवा होने का साइन नजर आया है, और ये शादी की लाइन बिल्कुल दिल की लाइन के नीचे की तरफ ही झुकती है और टच हो जाती है, ये बेवा होने का साइन। शादी की लाइनें नीचे जाके यूं, ये इस तरीके से दो शाखा हो या इसमें से ऐसे शाखें नीचे की तरफ निकल रही हो, तो ये लड़ाई झगड़े और प्रॉब्लम का बताएगी। बाज दफा ये दो शाखा या इस तरीके से भी हो सकती है कि एक दो शाख नीचे की तरफ निकले, एक दो शाख ऊपर की तरफ निकल जाए, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी शादी बड़ी अच्छी गुजरे। लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, हो सकता है डाइवोर्स ना हो, लेकिन हो सकता है लड़की जो अपने माँ बाप के घर में नाराज होकर बैठी हुई है, डाइवोर्स भी नहीं हो रही, तलाक भी नहीं हो रही, रिश्तों में आपस में शादी हुई है, अब रिश्ते जो है वो टूटने का डर है कि सारा खानदान बिखर जाएगा। लेकिन मियाँ बीवी की जिंदगी में कोई सुख नहीं होता अगर आपके हाथ में शादी की लाइन इस तरीके से दो शाखा या 3 शाखा हो रही है, तो ये शादी कामयाब नहीं होती, लड़ाई झगड़े ही होते हैं। अगर शादी की लाइन से कुछ लाइनें नीचे की तरफ गिरे, हल्की हल्की लाइनें नीचे की तरफ गिरे, तो ये भी बहुत ज्यादा जो आपको अपने लाइफ पार्टनर से जो मोहब्बत की तवक्कुआत होती हैं वो पूरी नहीं होती। बिल्कुल आपका लाइफ पार्टनर आपकी तरफ तवज्जो नहीं देता, और लड़कियों के चक्कर में वो होगा, तो उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर शादी की लाइंस को कुछ लाइनें ऐसे काट देती हैं, यूं काट दे, यूं काट दे, यूं काट दे, तो आपके खानदान का कोई बंदा ही आपकी शादी को तोड़ देता है। इनकी आपकी सास, आपकी नंद या आपका देवर, आपका जेठ, कोई भी रिश्ता जो है वो शादी को ब्रेक कर देता है, यानी कि किसी तीसरे बंदे की वजह से आपकी शादी ब्रेक होती है। आप इस साइन को यूं समझ लें, बंदे के साथ आपकी मंगनी हुई फिर टूट गई, यहाँ पे आपकी मंगनी हुई फिर टूट गई, फिर एक लाइन ऊपर गई और इसी लाइन के साथ दोबारा टच होगी, तो इसका मतलब ये होता है कि जिस बंदे के साथ आपकी मंगनी टूटी थी, आपकी दोबारा उसी बंदे के साथ मंगनी होगी और उसी के साथ आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है, और ये साइन इस तरीके से भी आपको नजर आ सकते हैं। ठीक है, कि दो बड़ी गहरी लाइनें हैं और ये एक शाख इनको ऐसे मिला देती है और ये नीचे वाली शाख दो शाख है, तो जो भी पहला रिलेशन होगा आपका ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ऊपर अगर एक और लाइन बनी हुई है और ये लाइन इसके साथ जुड़ रही है, तो इसका मतलब ये कि दोबारा अगर आपकी डाइवोर्स होती है तो आपकी उसी बंदे के साथ
दोबारा शादी हो सकती है। ये इस चीज का बड़ा पावरफुल साइन है। इस चीज को भी मैंने बड़ा ही परफेक्ट पाया है। ये 100% बिल्कुल सही बताता है। अगर आपके हाथ में ये साइन बना हुआ है तो बिल्कुल आपके साथ यूं हो सकता है। ये रीयूनियन लाइंस होती हैं जो आपकी शादी दोबारा उसी बंदे के साथ करवा देती है। पॉइंट समझ लेना है, अगर आपकी शादी की लाइन थोड़ी पतली है, दोनों के हाथ में इतनी पतली सी लाइन है, ठीक है, अब लड़की के हाथ में भी पतली शादी की लाइन है, लड़के के हाथ में भी शादी की पतली लाइन है, इसका मतलब ये कि वो उनका रिलेशन तो बड़ा कमजोर है, लेकिन दिल की लाइन बड़ी स्ट्रांग है। अगर दिल की लाइन दोनों के हाथ में बड़ी लंबी हो और जुपिटर माउंट तक पहुंच रही हो या उन दो उंगलियों के बीच तक पहुंच रही हो, तो दोनों फिर उस रिलेशन को, हालांकि ये रिलेशन बड़ा कमजोर होता है जब आपकी शादी की लाइन बड़ी पतली होती है, लेकिन दोनों अपने मजबूत दिल की वजह से, अपने मोहब्बत के जज्बात की वजह से, और वो इस चीज को समझते हैं कि यार इस शादी को बचाना बड़ा जरूरी है, दो खानदान वाले बिखर जाएंगे या बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी, तो ऐसे लोग आमतौर पर देखें कि ये समझौता भी कर लेते हैं, कंप्रोमाइज भी कर लेते हैं और ऐसे लोगों की शादी चल भी जाती है। अगर आपकी हथेली बहुत लंबी हो और उंगलियां छोटी हो और उस पर शादी की लाइन बारीक हो, वो ऐसे लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। ऐसे लोग बातों को दिल पे बहुत ज्यादा लेते हैं। हथेली ज्यादा लंबा होने की वजह से उंगलियों की टिप भी नुकीली हो और उंगलियां भी लंबी हो, तो चाहे आपका फायर हैंड है या आपका वाटर हैंड है, ऐसे लोगों को जरूरत से ज्यादा मोहब्बत की तवक्को होती है या अपने लाइफ पार्टनर से जरूरत से ज्यादा मोहब्बत चाहते हैं और ज्यादा इमोशनल होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी इनकी शादी की लाइन अगर दो शाखा हो या इसमें से कट आए तो ऐसे लोगों की शादी नहीं चलती। इनके ये अपनी शादी ब्रेक कर लेते हैं अपनी जज्बाती पन की वजह से। लेकिन अगर यही हथेली आपकी स्क्वायर हो और शादी की लाइन हल्की फुल्की दो शाखा हो भी हो, तो स्क्वायर हथेली वाले इतने मजबूत दिल के होते हैं कि ये अपनी शादी को कामयाब बना लेते हैं, चाहे इनको कंप्रोमाइज करना पड़े या जिस तरीके से भी अपनी शादी को चलाना पड़े, ये चला लेते हैं। अच्छा जी, आपकी लव मैरिज लाजमी होगी अगर आपके हाथ में ये इस तरीके से आंख बन रही हो, यहाँ पे फैमिली रिंग बन रहा हो, ये रिंग बड़ा खूबसूरत बना हुआ हो, जिंदगी की लकीर बड़ी खूबसूरत हो, जिंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन में गैप, और जो दिमाग की लकीर है ये हल्का सा मून की तरफ झुक रही हो, ठीक है जी। किस्मत की लाइन भी मून माउंट से स्टार्ट ले रही हो, उंगलियां जुपिटर भी काफी लंबी हो, बड़ी उंगली के बराबर ही हो, इनके ये तीनों उंगलियां तकरीबन बराबर हो, मरकरी फिंगर भी यहां तक पहुंच रही हो, जुपिटर माउंट के यहाँ पे एंड पे यहाँ पे क्रॉस का साइन बन रहा हो, इसको बड़ा अच्छा शादी की लाइन इनके लव मैरिज के लिए बड़ा अच्छा माना गया है। और इसके अलावा अगर मून माउंट से कोई लाइन मून माउंट के किस्मत की लाइन के साथ जुड़ जाती है तो ये भी आपकी लव मैरिज करवा देती है। और अगर आपकी शादी की लाइन बड़ी खूबसूरत कर्म में हो तो ऐसे लोग 100% लव मैरिज करते हैं। जब आपके हाथ में शोहरत की लाइन भी और यहाँ पर ट्राइंगल का साइन भी बन रहा हो तो 100% आपकी लव मैरिज हो। देखिए, ये होता है आपका वीनस माउंट। अगर आपकी जिंदगी की लकीर मून माउंट पे आ जाती है और आपका वीनस का एरिया इतना बड़ा हो जाता है और अब आपकी शादी की लाइन अगर यहाँ पे ये इसके से दो शाखा हो रही है तो ये वीनस माउंट का बड़ा होना बताता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा जिनसी ख्वाहिशात हो सकती हैं, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, आप अफेयर बनाएंगे, क्योंकि शादी के बाद भी आपके अफेयर बनेंगे, जिसकी वजह से अगर शादी की लाइन आपकी दो शाखा होगी तो आपके अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपके अपने इनके पसंद की हो सकता है आपकी शादी ना हो, या आप एक लाइफ पार्टनर पर मुतमिन ही नहीं होते, आपको बहुत ज्यादा इनके आप दूसरे, अगर मर्द होगा तो दूसरी औरतों के साथ रिलेशन बनाना शुरू कर देगा अगर उसका ये वीनस माउंट बहुत उभरा हुआ होगा और ये जिंदगी की लाइन मून माउंट की तरफ आई होगी। ऐसे लोगों की शादियां आमतौर पर इतनी कामयाब नहीं होती। 100% आपकी शादी कामयाब तब होती है जब आपकी यहाँ पे एक आंख बड़ी खूबसूरत बन रही हो, अंगूठा आपका माशाल्लाह बड़ा लंबा हो, क्योंकि अगर आप अंगूठे को शहादत की उंगली के साथ मिलाएं ना तो ये यहाँ तक आना चाहिए, इसकी लेंथ जो है, ठीक है। अगर आंख बनी होगी तो आप को ये भी लव मैरिज करवाने में हेल्प करेगी। इसके अलावा अगर आपका वीनस माउंट बड़ा खूबसूरत है, इस पर ये खड़ी लाइनें मौजूद हैं, ये भी लव मैरिज के लिए अच्छा साइन है। इसके बाद आपकी जिंदगी की लाइन बड़ी खूबसूरत हो, ठीक है, फुल गुलाई में, इसमें कोई टूट फूट नहीं होनी चाहिए। दिमाग की लाइन अगर थोड़ा सा गैप लेके चलती है तो ऐसे लोग जुर्रत वाले होते हैं, दलेर होते हैं, इनके अपनी मर्जी करने की जुर्रत रखते हैं, अपनी मर्जी की शादी कर सकते हैं। अगर जिंदगी की लकीर दिमाग की लाइन के साथ मिली हुई हो तो ये थोड़ा सा डिसीजन लेने में
डरते भी हैं, इनके अंदर थोड़ी हौसले की कमी होती है। लेकिन जब आपकी जिंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर में गैप होता है और आपकी जुपिटर फिंगर यहां तक आ रही हो, इतनी बड़ी हो, तो बिल्कुल आप बड़ी दिलेरी भी होती है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी होती हैं और आप फिर बड़ी जुर्रत और दिलेरी के साथ लव मैरिज करने में कामयाब हो जाती है। इसके अलावा जुपिटर माउंट, इसको शादी के लिए जुपिटर को सबसे ज्यादा कारक माना गया कि ये शादी अहम करवाता है आपकी, इनकी शादी लव मैरिज करवाने में इसका बड़ा रोल होता है इस माउंट का। ये अगर आपका उभरा हुआ है, इस पर कोई दोष नहीं होना चाहिए, काला तिल नहीं होना चाहिए, इसके अलावा जाली का साइन नहीं होना चाहिए, और अगर यहाँ पे खूबसूरत क्रॉस का साइन बना हुआ है तो ये 100% आपकी लव मैरिज करवाएगा। इसको बड़ा अच्छा माना गया, इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ लें। जिंदगी की लाइन इतनी गोलाई में हो, जिंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर में गैप हो रही है, हल्का सा मून माउंट की तरफ झुक रही हो, दिल की लकीर आपकी इन 2 उंगलियों के बीच तक पहुंच रही हो, इसको लव मैरिज के लिए बड़ा अच्छा माना गया। जुपिटर माउंट में अगर क्रॉस का साइन होगा, इसको लव मैरिज के लिए बड़ा अच्छा माना गया है। अंगूठे पे ये आंख बनेगी, इसको अच्छा माना गया है। जुपिटर फिंगर अगर आपकी लंबी होगी, ये भी आपकी लव मैरिज करवाने में हेल्प करेगी। सन फिंगर लंबी होगी, ये भी शादी आपकी लव मैरिज करवाएगी। और अगर आपकी मरकरी फिंगर ये भी इस पोर से थोड़ी सी बड़ी हो तो इसको अच्छा माना गया है। ठीक है जी। किस्मत की लकीर अगर आपकी मून माउंट से स्टार्ट ले रही है और इसके साथ मून माउंट से कोई लाइन किस्मत की लाइन के साथ जुड़ रही है, तो ये भी लव मैरिज के लिए बड़ा अच्छा साइन है। कोई बैरूनी दुनिया का इंसान आपकी जिंदगी में दाखिल होगा और हो सकता है आपकी लव मैरिज भी हो और शादी के बाद आप फौरन भी चले जाए, क्योंकि मून माउंट से अगर कोई लाइन किस्मत की लाइन के साथ टच होती है तो ये आपकी शादी की लाइन भी हम इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है। और जो आपकी लव मैरिज वाली जो शादी की लाइन होगी वो हल्का सा उसमें कर्व होगा, दिल की तरफ वो झुकेगी और ये पीछे से 2 शाखा होगी। शादी की लाइन लव मैरिज पीछे से 2 शाखा इसलिए होती है कि शुरू में तो आपके जो घर वाले हो सकते हैं ना माने, लड़की के घर वाले ना माने या लड़के के घर वाले ना माने, तो जब तक लड़की और लड़के में जुदाई रहती है उस वक्त तक ये 2 शाखा बनते हैं और जिस लम्हे दोनों घर वाले एग्री होते हैं उस लम्हे ये 2 शाखा खत्म हो जाता है और आगे ये लाइन जो है वो सिंगल लाइन की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो यूं ये लव मैरिज की बेहतरीन शादी की लाइन इसको माना गया। इसको आप अच्छे तरीके से यूं समझ लें। कामयाब लव मैरिज की लाइन इस तरीके से हो सकती है, यूं हल्का सा इसका झुकाव दिल की लाइन की तरफ होगा और ये हल्की सी पीछे से 2 शाखा होगी। तो ऐसे लोगों की 100% लव मैरिज होती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपके हाथ में ये लाइन मौजूद है तो 100% आपकी लव मैरिज हो सकती है। बस थोड़ी सी आपने हिम्मत दिखानी है और जुर्रत दिखानी है, तो इंशाल्लाह ताला आपकी शादी होगी। बाकी अगर आप मजीद पाम रीड करवाना चाहें तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पर रब्ता करें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी पाम रीडिंग होगी, जन्म कुंडली भी बनेगी और हर चीज़ आपको डिटेल से बताएगी। शादी आपकी कितनी एज में हो जाएगी तकरीबन, ये होती है आपकी दिल की लकीर। ठीक है। अगर आपकी शादी की लाइन बिल्कुल दिल की लाइन के करीब ही है तो तकरीबन जिन लड़कियों की शादी की लाइन बिल्कुल दिल की लाइन के करीब होती है तो इनकी तकरीबन 17-18 साल की एज में शादी हो जाती है। अब ये करीब से थोड़ा सा ऊपर से शुरू हो तो फिर आपकी शादी 25 साल की उम्र में होगी, फिर थोड़ा और ऊपर से शुरू हो। देखिए, यहां से लेके यहां तक आप फासला माप लेना, अगर इसका हाफ करेंगे यहां तक आप 50 साल एज मान लें। ठीक है। तो अब इसका हाफ करेंगे तो तकरीबन आपकी 25 साल उम्र में शादी हो जाएगी। थोड़ा सा और ऊपर से शुरू होगी तो आपकी 30 से 35 साल की उम्र में शादी होगी। थोड़ी और ऊपर से शुरू होगी, यानी कि जितनी अब ये छोटी उंगली की तरफ जाएगी ना शादी की लाइन, तो इतनी आपकी लेट शादी होगी। अगर ये बिल्कुल छोटी उंगली के साथ मिली हुई है तो फिर आपकी बहुत ही ओल्ड एज 50 साल की उम्र के बाद आपकी शादी होगी, यानी कि ये बहुत ज्यादा लेट मैरिज का साइन। आपकी कब होगी, किस एज में होगी, बिल्कुल सिंपल है। अगर दिल की लाइन के करीब से शुरू हो रही है तो तकरीबन 18 से 20 साल की उम्र में शादी हो जाएगी। अगर ये बिल्कुल दरमियान में से शुरू हो रही है तो फिर 25 से 30 साल की उम्र में शादी होगी। और अगर ये थोड़ी और ऊपर से शुरू हो रही है तो फिर नियर अबाउट 35 से 40 साल की एज में आपकी शादी होगी। इससे आप अंदाजा लगा लें, ये 18 साल का बता रही है, ये 25 साल का बता रही है और ये तकरीबन 35 साल का बता रही है। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एस्टिमेटेड आपकी शादी इस एज तक हो जाएगी। तो दोनों हाथों में आप चेक करें, अगर दोनों हाथों में शादी की लाइनें बड़ी खूबसूरत है, डार्क है, तो इंशाल्लाह ताला आपकी शादी जरूर होगी और शादी कामयाब भी होगी। जिन लड़कियों के हाथ में शादी की लाइन दिल की लाइन के बड़े करीब सी होती है और बिल्कुल सीधी होती है, तो
आमतौर पर इनकी कज़न मैरिज होती है, इनके ख़ानदान में पहले ही इनका नाम किसी के साथ जोड़ दिया जाता है जी, और इनके या मामू के बेटे के साथ या चचा के बेटे के साथ या फूफो के बेटे के साथ किसी भी करीबी रिश्ते के साथ जो है ना वो आपकी शादी हो जाती है, चाहे आप लड़के हैं या लड़की हैं। अगर आपके हाथ में शादी की लाइन दिल की लाइन के बड़े करीब है तो अरेंज मैरिज होने के भी चांसेस हैं। ये आपकी खुशकिस्मती होगी कि अगर आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर आपकी यही अरेंज जो है वो लव में भी तब्दील हो जाएगी। तो इस लिहाज से दिल की लाइन के करीब अगर जिन लोगों की शादी होती है तो जो शादी की लाइन होती है दिल की लाइन के करीब उनकी शादी जल्दी होती है, आमतौर पर अरेंज होती है। बाकी लव हो जाना ये आपकी फिर अपनी खुशकिस्मती वाली बात है और कोई इनके इसमें खास बात नहीं हो सकती। अगर आपकी ना शादी की लाइन बिल्कुल दिल की लाइन के करीब है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी खानदान में ही शादी होगी, कज़न मैरिज आपकी हो सकती है, मामू के बेटे के साथ, फूफो के बेटे के साथ, चचा या ताया के बेटे के साथ, किसी भी करीबी रिश्ते के साथ आपकी शादी होगी और आगे ही आपकी खुशकिस्मती होगी कि आप पहले ही अपने कज़न को पसंद करते हो, तो फिर ये अरेंज मैरिज जो है वो लव में भी तब्दील हो जाएगी। लेकिन होती आमतौर पर जिन लोगों की लड़के की या लड़की की जो शादी की लकीर है वो दिल की लाइन के करीब हो, ये होती है आपकी दिल की लाइन। जितनी दिल की लाइन के करीब ये शादी की लाइन होगी ना, इतनी आपकी छोटी उम्र में शादी होती है, कजन मैरिज होने के चांसेस होते हैं और आमतौर पर ऐसे लोगों की अरेंज मैरिज ज्यादातर मैंने होते देखी है। अरेंज प्लस आप लव कह लें कि आपकी शादी अरेंज प्लस लव हो सकती है। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है और अगर आपने फीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैस कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल स्टार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसकी आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई क्योंकि मैंने कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, जायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।